स्वागत है आपका एक और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम पर। हमारे पास है नेदरलैंड और स्कॉटलैंड का मुकाबला। इसी से निकालेंगे अपनी ड्रीम 11 की बेस्ट टीम। हमारे पास जो सारे के सारे समीकरण हैं उनको इन अलग अलग स्लाइड्स के जरिए समझेंगे। सबसे पहले पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स, यानी इस विकेट पर कौन सबसे ज्यादा पावरफुल रहने वाला है। क्या वो पेसर्स होंगे जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे आपको, या फिर वो स्पिनर्स होंगे, इसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। देन हम बात करेंगे प्लेइंग 11 के बारे में। प्लेइंग 11 में आपको बताएंगे कि कौन से वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है जो इस मुकाबले पर दोनों टीमों के लिहाज से आपके लिए फायदेमंद होंगे। उसके बाद प्लेयर स्टैट्स की बात करेंगे। 5-5 परफॉर्मेंस और 6-6 खिलाड़ी दोनों तरफ से। इन 6-6 खिलाड़ियों में बल्लेबाज होंगे, गेंदबाज होंगे और ऑलराउंडर्स होंगे। ऑलराउंडर्स में हम बैटिंग और बॉलिंग दोनों के नंबर्स आपको बताएंगे। फिर बनाएंगे एक ड्रीम 11 टीम और फाइनली बनाएंगे एक ग्रैंड लीग टीम जो आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाएगी। ग्रैंड लीग टीम, याद रखिए कंपटीशन यहां पर कम है तो जीतने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं वेन्यू स्टैट्स की। जब आप वेन्यू स्टैट्स पर आते हैं तो आपको पिछले 3 मैचेस में क्या देखने को मिला है वो मैं आपको बताता हूं। यहां पर सबसे पहले अगर आप मैच देखोगे जिम्बाब्वे वर्सेस श्रीलंका, 165 फॉर 10 जिम्बाब्वे, श्रीलंका 169 फॉर 1। टोटल विकेट्स 11 गिरे, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 4। यहां पर अगर आप देखोगे +3 का एक तरीके से एडवांटेज पेसर्स के पास है। स्कॉटलैंड वर्सेस जिम्बाब्वे, 234 फॉर 8, जिम्बाब्वे 203 फॉर 10। टोटल विकेट्स 18, यहां पर भी पेसर्स के पास 9 है, स्पिनर्स के पास 7 है, +2। श्रीलंका वर्सेस नेदरलैंड, श्रीलंका 213 पर 10, नेदरलैंड 192 पर ऑल आउट। टोटल विकेट्स गिरे हैं 20, पेसर्स को मिले 10, स्पिनर्स को मिले 8। यहां पर भी आप देखोगे +2 का डिफरेंस जो है वो पेसर्स के पास है। ओवरऑल आपने तीनों मैचेस में ये देखा कि पेसर्स को ज्यादा विकेट मिले, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये जो विकेट है फेवरेबल फॉर पेसर्स देन स्पिनर्स, ये हमने लिखा है। इस पर थोड़ा सा और डीप डाइव करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि बैटिंग के लिए सरफेस कैसा है और बॉलिंग के लिहाज से भी आपको थोड़ा सा और आंकड़ा पेश कर देते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे एवरेज स्कोर यहां पर जो है वो 250 रन है। नॉट दैट बैड, नॉट दैट गुड। पिच रिपोर्ट इन लास्ट 5 मैचेस, ये याद रखिएगा। और आगे बढ़ने से पहले बस इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। टारगेट जो है हमारा लाइक्स का वो 500 है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे ज्यादा ही हमें आप पहुंचाइएगा। टोटल विकेट्स यहां पर 85 गिरे हैं, पेसर्स को 46 विकेट्स मिले हैं, स्पिनर्स को 33। तो यहां पर भी अगर आप देखोगे तो +13 का डिफरेंस आपको साफ तौर पर नजर आ रहा है। बैटिंग फ्रेंडली विकेट है और पेसर्स को अच्छी खासी मदद मिलती है। तो आपको क्या याद रखना है कि आपको पेसर्स अच्छी संख्या में दोनों टीमों में से चुनने हैं। अब जब चुनने की बारी आई तो चलते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की तरफ, जहां पर हम देखेंगे हमारे पास नेदरलैंड्स की टीम में सबसे पहले कौन है। और एक बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि अगर इस टीम में कहीं कोई चेंज होता है टॉस के टाइम पर तो आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है और टेलीग्राम लिंक में क्लिक कर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है ताकि आपको टॉस टाइम पर अपडेटेड टीम मिल सके, ताकि आपसे गलती ना हो। यहां पर आपके पास विक्रमजीत है, फिर मैक्स ओडूड है, फिर आपके पास वेस्ली बरेजी है, फिर आपके पास बेस्ट द लीड है, फिर आपके पास तेजा निदमनराउ है, उसके बाद स्कॉट एडवर्ड, साकिब जुल्फिकार, लोगन वेनबी, क्लाइटन फ्लॉयड, रैन क्लीन और उसके बाद आपके पास है आर्यन दत्त। तो ये हो गई आपकी नेदरलैंड्स की टीम। इसके अलावा अगर आप स्कॉटलैंड की टीम को देखोगे, यहां पर आपके पास अगेन वही, जैसा मैंने कहा चेंज कुछ होता है तो टेलीग्राम का चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जुड़ जाइएगा। टॉस टाइम पर आपको अपडेटेड टीम मिल जाएगी अगर चेंज होता है तो। यहां पर आपके पास है क्रिस्टोफर मैकब्रिडी, उसके बाद मैथ्यू क्रॉस, ब्रेंडन मैकमुलिन, उसके बाद जॉर्ज मुंसे, फिर आपके पास रिची बैरिंगटन, थॉमस मैकिंटॉश, माइकल लीस्क, क्रिस ग्रीव्स, मार्क वॉट, उसके बाद साफियान शरीफ और फिर क्रिस सोल। ये हो गए आपकी दोनों टीमों की 11। अब हम आते हैं परफॉर्मेंस पर। खासतौर पर अगर आप यहां पर देखोगे कि जो रीसेंट परफॉर्मेंस है नेदरलैंड्स की टीम में, विक्रमजीत सिंह ने लास्ट मैच में 100 लगाया हुआ है, उसके अलावा भी उनके पास एक 88 है, 37 और 30 भी है, तो बढ़िया। मैक्स को अगर आप देखोगे एक 90 है, एक 36 है, एक 35 है, तो बहुत बेहतर नहीं है। स्कॉट एडवर्ड्स बढ़िया करते हैं, 67, 67, 67, 83। लास्ट मैच में सिर्फ एक फेलियर आया 4 रन वाला। उसके बाद अगर आप यहां पर देखोगे आपके पास नेदरलैंड के अगले 3 खिलाड़ियों में लोगन वेनबी के आपके पास 6 रन बनाए, विकेट कोई नहीं। उससे पिछले मैच में रन कोई नहीं था, 3 विकेट लिए। 28 रन बनाए, 1 विकेट लिया, 4 विकेट लिए, 12 रन बनाए, 1 विकेट लिया। बेस्ट द लीड को अगर आप देखोगे तो यहां पर कोई विकेट नहीं है, 41 रन बनाए, 3 विकेट, 33 रन बनाए, 2 विकेट, 41 रन बनाए, 2 विकेट, 4 रन बनाए, 2 विकेट। तो रन्स भले ही बहुत कम हो, लेकिन भले ही बहुत कम से मेरा मतलब है कि इस पोजीशन पर आकर अगर आप उस तरीके से देखेंगे तो इतने रन बढ़िया हैं। ओवरऑल उस हिसाब से बोल रहा हूं, बैटर्स की लिस्ट के हिसाब से। और फिर आर्यन दत्त ने भी रन विकेट्स जो है वो लगातार लिए हैं। तो बेस्ट द लीड आपके ऑलराउंडर कैटेगरी में सबसे बढ़िया खिलाड़ी होंगे इस टीम की तरफ से, और कैप्टन वाइस कैप्टन का ऑप्शन भी हो सकते हैं अगर आप इस टीम से देख रहे हैं। अब आते हैं स्कॉटलैंड की तरफ। यहां पर अगर हम बैंकिंग को देखेंगे सबसे पहले तो हमारे पास 7, 13 नॉट आउट, उसके बाद 10 रन, 60 रन, 127 रन, ये है पूरा का पूरा आंकड़ा।
तो 127 और 7 तक तो ठीक है, 60 तक, लेकिन उससे पहले आपको ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दिखाई दे रही है। मैकमिलन को अगर आप यहां पर देखोगे, ये एक और प्लेयर है, जैसे हमने बेस्ट डिलीट की बात करी थी, 34 रन बनाए, 2 विकेट लिए, फिर 16 रन बनाए, 3 विकेट, यहां पर कोई विकेट नहीं, 136 रन बनाए, 1 विकेट, यहां पर भी अगर आप देखोगे 10 रन बनाए थे, 5 विकेट। माइकल लीस की परफॉर्मेंस भी अगर आप देखोगे तो लगातार आपको परफॉर्मेंसेस नजर आ रही हैं, 48 रन बनाए, 2 विकेट, यहां पर रन नहीं है, यहां पर है, और विकेट भी है, रन भी है, और वहां पर भी 41 रन और विकेट की कैटेगरी हालांकि वहां पर खाली है। तो यहां पर अगर आप देखोगे जो अगले 3 खिलाड़ी है उसमें आपके पास क्रिस ग्रीव्स और उसके पास मार्क वॉट और फिर क्रिस सोल है। तो यहां पर अगर आप देखोगे परफॉर्मेंस, ये एक परफॉर्मेंस है, ये एक परफॉर्मेंस है, फाइफर भी है एक, यहां पर ठीक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आप क्रिस ग्रीव्स की बात करो, मार्क वॉट की बात करोगे तो एक पारी में रन है बस 21 रन और 1 विकेट, बाकी विकेट्स हर जगह वो लेते हुए आ रहे हैं। क्रिस सोल भी 3-2-2 हाल के समय में बढ़िया किया है, 1 मैच 0 वाला और 1 3 और है उनके पास। तो बढ़िया टीम है कुल मिलाकर के। अब आते हैं हमारी टीम पर, जब हमने सारी की सारी चीजें देख ली हैं। यहां पर आपके पास सबसे ऊपर आपने विकेट कीपर ऑप्शन में स्कॉट एडवर्ड्स को रखा है, ये आपको लगातार रन्स दे ही रहे हैं, आपको पता है पिछला मैच फेलियर आया था। फिर बेरिंगटन आपके हो जाएंगे, विक्रमजीत सिंह हो जाएंगे और बेरेजी हो जाएंगे। ये आपकी बैटिंग लाइनअप हो चुकी है बढ़िया। अब आप आइए, जैसा मैंने कहा था, वेन बीक हो जाएंगे, वेन बीक को भी आप कैप्टन चुन सकते थे, फिर आपने मैकुलन को ठीक है कैप्टन चुन लिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइकल लीस फिर आपके पास हो गए, बेस्ट दी लीड हो गए, ये आपके पास जैसा मैंने कहा वाइस कैप्टन के ऑप्शन में हो गए। फिर आपके पास क्रिस ग्रीव्स हो गए, मार्क वॉट हो गए और क्रिस सोल हो गए। तो कुल मिलाकर के आपने बॉलिंग, जो फास्ट बॉलर्स का आंकड़ा था उसे ध्यान में रखते हुए हमने यहां पर एक ऐसी टीम बनाई है जो आपको बढ़िया ऑप्शंस देगी बॉलिंग में भी और बैटिंग भी अच्छी खासी है। टेलीग्राम का जिक्र बिल्कुल मत भूलिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। टॉस के टाइम पर अगर टीम बदलती है तो अपडेटेड टीम आपको मिल जाएगी। इस टीम का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरी एक ऐसी टीम है जो आपको बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लिया है हमने, रिस्क लेंगे ग्रैंड लीग की टीम में थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाएंगे। तो ये फिलहाल हमारी ड्रीम 11 की एक सिंपल टीम हो चुकी है। अब अगर आप आओ ग्रैंड लीग टीम में तो आपको वहां पर अगेन स्कॉट एडवर्ड्स, जिनका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा है, मैंने आपको परफॉर्मेंस दिखाया भी था, सिर्फ 1 मैच फेलियर है। उसके अलावा यहां पर आपने वुडवुड को और ले लिया है, मैकब्रीडी हो गए आपके पास और बरेजी हो गए। तो बैटर्स में आपने एक चेंज किया है और आप थोड़े से ऐसे बैटर्स को भी और लाए हो जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा बेहतर नहीं रही है रिसेंसी में, लेकिन आपको उनसे उम्मीदें हैं। इस तरह की चीजें आप करते हो। ऑलराउंडर्स में आपने एक संख्या बढ़ाई है, यहां पर वेन बीक आपके पास आ गए, मैकमिलन आपके पास आ गए, बेस्ट दी लीड को आपने कैप्टन बनाया और ग्रीव्स और यहां पर आपके पास आ गए। तो ये आपका, अगर आप ओवरऑल देखोगे तो ये सेक्शन आपका बहुत ज्यादा मजबूत हो गया है ग्रैंड लीग की टीम में। और उसके बाद अगर आप देखोगे, मार्कवुड को आपने कैप्टन बनाया, क्रिस सोल है और फिर क्लिन भी है। तो ये आपकी एक ऐसी टीम है जिसमें आपने फेरबदल काफी ज्यादा किए हैं। कुछ ऐसे नामों को आप लेकर आए हो जो बहुत ज्यादा अच्छे परफॉर्मेंस नहीं रहे रिसेंट टाइम्स में, लेकिन फिर भी आपने चुना है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये है आपकी ग्रैंड लीग टीम जिसमें आपने आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन चुने हैं। हालांकि कैप्टन आपका कोई बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कॉल नहीं है, लेकिन वाइस कैप्टन आपका एक आउट ऑफ द बॉक्स कॉल है। और इस टीम की सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है बहुत जबरदस्त सेक्शन है और यहां से आपको ये टीम मैच बदलती हुई नजर आएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो लाइक करना है, 500 लाइक्स का टारगेट याद रखिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जुड़ जाइए। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। हम इसी तरीके से आपसे मिलते रहेंगे। थैंक यू।